नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। हरियाणा के करनाल में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां देश को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के बक्से भी मिले हैं। वहीं बीएसए ने जम्मू कश्मीर के साबा सेक्टर में चक फकीरा सीमा चौकी के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी एक पाकिस्तानी सुरंग का पता लगाया। इसके साथ ही देश के जवानों ने पाकिस्तान के नाकाब मंसूबों को असफल कर दिया। वहीं सुरंग मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। वहीं बीएसएफ ने सुरंग के पाकिस्तान की ओर से लगभग 150 मीटर लंबा होने का भी संदेह जताया है। इस सुरंग का पता लगने के साथ ही बीएसएफ जम्मू कश्मीर ने आगामी अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया है। सुरंग के पास से रेत के 21 बोरे भी बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग सुरंग के निकास को मजबूत करने के लिए किया गया था। बीएसएफ ने बताया कि पिछले 1.5 साल से कम ये 5वीं सुरंग खोजी गई है। ये सुरंग पाकिस्तान के पोस्ट चमन खुर्द से भी सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। तो हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें बीएसएफ में जम्मू में एक पाकिस्तानी सुरंग का पता लगाया है और देश के माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। पड़ोसी ही देश है जो साजिश को रच रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हरियाणा के करनाल में भी आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जो कि बीएसएफ के जवानों ने इस नाकाब हरकत को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। वहीं कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं प्रियांशु झा। तो प्रियांशु, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है? कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देश के माहौल की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन देश में माहौल या फिर आतंकी हमला होने से माहौल ख़राब नहीं होता, देश में दहशत का माहौल बन जाता है। और अभी इस वक्त सेम हो रहा है, वही सेम चीज़ें सामने आ रही है। देश में दहशत का माहौल है और ये जो आतंकी पकड़े गए हैं, ये 4 पंजाब से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे और भारी संख्या में हथियार इनके पास इनकी इनोवा गाड़ी में भरी हुई थी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट करने के बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बताने के बाद पुलिस ने इनको टोल गेट से पकड़ा है। टोल पास करते हुए इन्हें रोक लिया गया। ये जो 4 हैं, चारों युवा हैं और चारों बीकेआई से ताल्लुक रखते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ ये ताल्लुक रखते हैं और ये महाराष्ट्र जा रहे थे। इनको ये काम सौंपा गया था कि ये वो हथियार लेकर वहां पहुंचा दें। आपको मैं उनके नाम से साझा कराना चाहता हूं। उनका ये 4 युवा हैं, इनके नाम हमारे पास निकल के आ रहे हैं। गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर। और ये रिंडा नामक एक आतंकी है जो मतलब काफी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वो उसके साथ उस संगठन से ये जुड़े हुए हैं और ये बड़ी घटना को अंजाम देने ही जा रहे थे। जिस तरह से आपको बता दूं, जो असलहे और उनके पास जो बम बारूद पाए गए हैं, पुलिस को संदेह था कि भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद हो सकते हैं, इसलिए रोबोट से जांच कराया गया। पुलिस वाले उस गाड़ी को छू तक नहीं रहे थे क्योंकि उसमें संदेह था कि आरडीएक्स हो सकते हैं, आरडीएक्स पाया जा सकता है। लेकिन भारी मात्रा में चीजें पाई गई। 1,30,000 रुपया नगद भी पाया गया। इनको बताया गया था कि ये चीजें आप यहां तक पहुंचाने के लिए ये इन युवाओं को चुना गया था। ये 20 से 25 साल का उम्र बताया जा रहा है इनका। हो सकता है कि बड़ी घटना को अंजाम देते हुए ये कहीं जा रहे थे और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहीं जम्मू कश्मीर में सुरंग का पता चला है। वो मतलब संदिग्ध चीजें सामने आ रही है बार बार। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है और ये लोग पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। बीकेआई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बार बार नाम ले रहा हूं मैं, इनसे ये ताल्लुक रखते हैं, मतलब कि सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन है और हमारे देश में दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। और दहशत का माहौल सिर्फ फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है, हो सकता है कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और सरकार ने इस चीज को कंट्रोल किया है, रोका है और ये बड़ी कामयाबी है भारत सरकार के लिए। प्रांशु, पहले हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक सुरंग का पता लगाया गया। तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है।
देखिए, जब ये चीज़ें सामने आती है तो देश का माहौल खराब नहीं होता है। देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार और प्रशासन और इंटेलिजेंस ब्यूरो निष्ठापूर्वक अपना काम कर रही है। बीएसएफ के जवानों ने रात में ये सुरंग खोज कर निकाला है। उसके बाद रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। रोशनी होने के बाद ये आगे की कार्रवाई करेंगे। आप सुरंग से अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो चीज़ें संदिग्ध होती है, जिस चीज़ों का कोई मतलब जिस चीज़ों से देश को खतरा हो सकता है, जिस चीज़ों से मतलब कोई स्पाई अंदर आ सकते हैं, जिस चीज़ से मतलब इस देश की खबर उस देश तक जा सकती है, इसीलिए वो सुरंग बनाया गया था। वहां से लोग आना जाना कर सकते थे। हो सकता है वहां से हथियार सप्लाई करते, हो सकता है वहां से आरडीएक्स भेज देते, हो सकता है वहां से कोई गुप्तचर भारत में आ जाता है, यहां से इंफॉर्मेशन लेके वहां जा रहा हो, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है। इस पर घबराने की बात नहीं है, दहशत का माहौल नहीं फैलता। लेकिन बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घटना टलने से बची है। ये जो आतंकी पकड़े गए हैं, ये करनाल में टोल के पास पकड़े गए हैं। टोल गेट क्रॉस करते हुए पुलिस ने रोक लिया और भारी संख्या में हथियार इनके पास बरामद किए गए हैं। पुलिस टच नहीं कर रही थी, बम निरोधक दस्ता को वहां भेजा गया और रोबोट से जांच कराया गया है। एक पिस्तौल और चालू गोलियां जो लोडेड थी पिस्टल में, सारी गोलियां और 1,30,000 नगद और बारूद के पैकेट, सभी चीजें इनमें बरामद हुई है। हो सकता था, पुलिस को आशंका थी कि आरडीएक्स भी बरामद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ चीजें ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन बता दिया गया है, चारों को कस्टडी में ले दिया गया है और 6 आतंकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जो बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिंडा जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और बीकेआई से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। बीकेआई से कनेक्शन है इनका, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। ये एक आतंकवादी संगठन है, ये लोग उसी से जुड़े हुए थे और महाराष्ट्र तक का अपना सफर इनका नाकाम रहा है। हो सकता है तो बड़ी घटना को महाराष्ट्र में ये अंजाम देने वाले थे। प्रांशु, कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ये घटना विफल हो चुकी है, तो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसी की साजिश जो है वो देश के पड़ोसी देश रच रहे हैं, कहां तक ये सही है? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन अब देश की बात कर लेते हैं। तो देश में पड़ोसी देश को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने इतना माहौल मतलब बढ़िया कर दिया है। पहले जैसे हम सुनते थे कि गोलीबारी हो ही जाती थी, लोगों की मौत हो जाती थी, बीएसएफ के जवान शहीद हो जाते थे और काफी चीजें सामने आती थी, लेकिन अब ये चीजें यहीं पर आकर रुक जा रही है। तो दहशत का माहौल फैलना नहीं चाहिए देश में। देश के लिए गर्व की बात है कि ये चीजें उभर कर सामने आ रही है। जो मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जैसा कि ये आतंकी पकड़े गए, बीच में ही इनको रोक दिया गया। कितनी बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, देख सकते हैं आप। जो प्रांशु, क्या क्या चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं? देखिए, यहाँ पे इनके पास बताया गया है कि काफी असलहे थे और एक पिस्टल था, लोडेड पिस्टल थे, गोली थी, गोलियां काफी संख्या में है और बारूद के पैकेट थे और आरडीएक्स होने की आशंका जताई जा रही थी और 1,30,000 नगद कैश इनके पास से बरामद हुआ है। प्रांशु, आगे सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी? क्योंकि लगातार अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और इस तरह की चीजें सामने आना किस दृष्टि से देखा जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से तो पुख्ता इंतजाम आपको साफ देख सकते हैं कि प्रशासन अलर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अलर्ट है, प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है और ये चीजें जब सामने आती है तो लोगों में जाहिर सी बात है दहशत का माहौल फैल जाता है। इसीलिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि कुछ चीजें हो ना हो, लेकिन डर जब जिसके अंदर आ जाता है वो चीज, डर का सामना करने से लोग डरते हैं। ऊपर से पाकिस्तान बॉर्डर भी करीब है, इसलिए अमरनाथ यात्रा पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया। लेकिन हालांकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारा भारत सरकार जो है वो कुछ ना कुछ इस पर करेगी और जल्द ही सब चीजें चालू हो जाएंगी, सब चीजें अपने हिसाब से चलती रहेंगी और प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है। बहुत खुशी की बात है देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु बातचीत के लिए। तो लगातार अरसला, बारूद, ये सब बरामद किया गया है, छापेमारी की ही जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक सुरंग मिली है, लेकिन आगे सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी।